हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा था। तो ये आपके कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, तो ये आपका बैंक के लिए काम आएगा। फिलहाल तो जो है छत्तीसगढ़ के हॉस्टल वार्डन के लिए को जो है चलाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ कवर कराने वाला हूँ। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बैंक के साथ CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बैंक वगैरह के साथ साथ मतलब कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और पटवारी वगैरह मतलब लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 500 MCQ हैं, ठीक है। बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट 500 MCQ कराने वाला हूँ। आप सीधी सी बात है भाई, जितना ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो सभी आपका इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। तो पिछले सेशन में 55 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमारा 7वां पार्ट है, ये 6 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, तो ये हमारा 7वां पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कई प्रोसेसर द्वारा, ठीक है, कई प्रोसेसर के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग खालिस्तान होती है, तो ये जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है। ये जो है स्टार्ट बटन में, याद रखिए। तो हेल्प मेनू जो है किस बटन पे उपलब्ध होता है, तो स्टार्ट बटन में होता है। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 57वां क्वेश्चन है 57, खाली स्थान जो फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये आपका जो है ड्राफ्ट्स होता है, ठीक है। तो ड्राफ्ट जो फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही उसको बताना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लिनक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूनिक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करती है। थर्ड है कि मैक ओएस इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। चौथा है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग जो इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को जो है परिभाषित करता है, ठीक है। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 क्वेश्चन है, खाली स्थान डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल जो एलोकेशन जो टेबल डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम जो है सही स्थान रिकॉर्ड करती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए 60 क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने खाली स्थान के पास रखता है, तो इसका जो है सब क्लासेस, याद रखिए। जो इनहेरिटेंस जो ऑब्जेक्ट गुण है जो अपनी जो विशेषताओं को अपने जो है सब क्लासेस में रखता है, तो ये मतलब सब क्लासेस में जो है पास करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस घटक नहीं है, तो बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग। सेकेंड है कैश फ्लो मैनेजमेंट, ग्राहक सेवा, विक्रय या इनमें से कौन है, इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कौन सी गतिविधियों में से ई बिजनेस का घटक नहीं है, तो कैश फ्लो जो मैनेजमेंट ये जो है घटक नहीं है, ठीक है, ई बिजनेस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन है, ठीक है जी, निम्न में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पे विस्तारित करता है, तो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो डाटाबेस ये जो है डाटा एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पे जो है विस्तारित करता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 63 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, तो आपका जो NIC होता है NIC, ठीक है, NIC जो एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 है, निम्न में से कौन से एक हार्ड डिस्क पर, ठीक है, निम्न में से कौन से एक हार्ड डिस्क पर जो है नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर में जो है सेव करता है, तो आपको जो है फ्रेगमेंटेड जो फाइल है ये जो है एक हार्ड डिस्क पे जो है नॉन जो है कॉन्टिग्यूअस जो क्लस्टर में जो है सेव करता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए 65 क्वेश्चन है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम, लोगो, ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पे जो है शामिल करना चाहता है, तो ये जो है फुटर होता है, ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 66वां। खालिस्तान एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा जो 1990 में विकसित की गई थी, तो इसका वीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक वीवी जो एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा है जो 1990 में इसको जो है विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स एक खालिस्तान है, तो लिनक्स क्या चीज़ है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए लिनक्स एक जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। खालिस्तान नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है, तो जो क्लाइंट नेटवर्क में जो है फ्रंट एंड जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर चलाता है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन जो ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्ट की ए से लेकर जेड तक आपको पता होना चाहिए। तो जो है कौन सा जो ब्राउज़र टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+W ये जो है ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है RISC। ठीक है, RISC क्या है? तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है जी, आपका सेरेलॉन हो गया, ठीक है, सेलोरॉन हो गया, और आपका इंटेल, ये सभी जो है माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है जी, तो ये भी एक तरह का जो है माइक्रो प्रोसेसर। तो आपके कई बार एग्जाम में देखे होंगे माइक्रो प्रोसेसर के नाम दिए रहते हैं, उसमें एक गलत रहता है, उसी को जो है इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही उसको जो है बताया रहता है। ठीक है, तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्टन एक खालिस्तान है, नॉर्टन एक खालिस्तान है, तो एक जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है। ठीक है, तो नॉर्टन एक जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ये जो खालिस्तान है, तो ये जो है कंपाइलर है। याद रखिए एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ये जो है कंपाइलर का काम होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 है। यहाँ पे जो है पिच एक खालिस्तान फाइल है, तो ये जो पिच ये क्या मतलब कौन सा फाइल है? तो ये जो है संकुचित फाइल है। ठीक है जी, तो पिच एक जो है आपका संकुचित फाइल है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 74 है। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो केवल एक ही, याद रखिए एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही कंप्यूटर पर जो है काम कर सकते हैं, तो केवल एक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है। खालिस्तान को उपयोग कर बैंक पीओ कलर का परीक्षा उत्तर शीट चेक की जाती है। ठीक है जी, तो ये आंसर शीट चेक की जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको ऑप्टिकल, यहाँ पे एक मिनट, ऑप्टिकल मार्क रीडल OMR, मतलब जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो OMR इसका उपयोग बैंक पीओ कलर का परीक्षा को उत्तर शीट को जो है आंसर शीट को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। खालिस्तान उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है, तो जो फैक्स का उपयोग करके जो है टेलीफोन लाइनों पर इमेज भेजा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सभी तो एक आपका जो है कंप्यूटर भाषा है, लेकिन आपका जो स्पेशल जो फोर्ट्रान जो भाषा है, ये जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, कहने का मतलब जो साइंटिस्ट जो है मतलब रिसर्च पे काम करते हैं, तो इसी भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेसिक, कोबोल, पास्कल, ये सभी भाषा का जो है उपयोग अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है। इसी तरह जो फोर्ट्रान जो भाषा है इसको वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा बोलते हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए जो है साइंटिस्ट लोग इसका उपयोग करते हैं, आप और हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो खास करके इसी क्षेत्र में इसको उपयोग किया जाता है। अगला 78 क्वेश्चन है। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या चीज़ है? तो ये जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, तो ओरेकल आपका जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसी चिप खालिस्तान से बना होता है, तो आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो आईसी चिप होता है, ठीक है, ये जिसको इंटीग्रेटर सर्किट चिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आईसी चिप किससे बना होता है? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन से आपका बना होता है, ये अर्धचालक होते हैं। ठीक है, भारत में कौन से सिटी को सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए फाइनली आपका जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो भारत के कौन सी जगह पे सिलिकॉन वैली स्थित है? ठीक है, तो आपका जो बेंगलोर शहर, याद रखिए भारत का जो बेंगलोर है इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। तो कौन सी जगह पे सिलिकॉन वैली स्थित है? तो बेंगलोर शहर में आपका जो है स्थित है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए
81 क्वेश्चन है, एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन खाली स्थान कहा जाता है, तो इसको जो है हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है जी। तो एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट का कनेक्शन जो है हाइपरलिंक इसको कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है, इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जो है जानकार उपयोग कर सके। इस उपयोग को खाली स्थान कहा जाता है, इसको जो है मॉडेम बोला जाता है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मॉडेम जो होता है इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकार के जो है जो जानकार इसका उपयोग कर सके। इस उपकरण को जो है मॉडेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, खाली स्थान के द्वारा एक नेटवर्क डिवाइस, ठीक, खाली स्थान के द्वारा एक नेटवर्क डिवाइस दूसरे नेटवर्क डिवाइस के साथ जो है संवाद कर सकती है। तो ये आपका जो है गेटवे है, तो यहाँ पे गेटवे आएगा। ठीक है जी। गेटवे के द्वारा एक नेटवर्क डिवाइस दूसरे नेटवर्क डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन बैंड, ठीक, स्क्रीन बैंड जो ग्राउंड खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो स्क्रीन बैंड जो ग्राउंड को किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है डेस्कटॉप का नाम से जाना जाता है या डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 85 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक, इनपुट आउटपुट डिवाइस कई बार बताया हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे मेरे से तो अभी तक उनको रट गए है, इनपुट आउटपुट इतना बताया हूँ आपको रट गया होगा। ठीक है जी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है जी। कोई भी एग्जाम हो तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है उसको बताना है। ठीक है, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो या इमेज कोई नहीं, तो आपका जो वीडियो है, वीडियो आपका जो है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है जी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो DPI होता है। ठीक है, DPI डॉट्स प्रति जो इंच बोलते हैं इसको। ठीक है, तो DPI का उपयोग जो है प्रिंटर की गति को गणना करके कैलकुलेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं इस यूनिट का। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 है, कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है तो इसको जो है हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक, कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्म का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। तो वार्म का मतलब राइट वंस रीड मेमोरी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, W का मतलब राइट, O का मतलब वंस, R का मतलब रीड और M का मतलब मेमोरी, तो राइट वंस रीड मेमोरी इसका जो है मतलब है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 क्वेश्चन है। ठीक है जी। मेमोरी यूनिट खाली स्थान का एक हिस्सा है, इनपुट डिवाइस का कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो मेमोरी यूनिट जो है खाली स्थान का हिस्सा है, तो मेमोरी यूनिट जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है जी। तो मेमोरी यूनिट जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का जो है हिस्सा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, पार्ट वाइज देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी। निम्नलिखित कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस, ठीक है जी, MS जो ऑफिस 2000 को विकसित किया था, नोवेल के द्वारा, कोरल के द्वारा, लोटस के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है जी। तो कौन से कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया गया था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है जी। तो इस कंपनी के द्वारा MS ऑफिस 2000 को विकसित किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक, तो मल्टीनेशनल कंपनी, इसके बारे में जानते होंगे। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, आपसे रिक्वेस्ट है बढ़िया 500 MCQ कराने वाला हूँ, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे देखेंगे, सिलेबस उठा के देखेंगे, 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। टारगेट है कि हम पूरे में से पूरे नंबर कवर करने वाले हैं, 30 में पूरा 30 लाएंगे, ऐसा करके जो है इसी उद्देश्य से यहाँ सेशन को चलाया जा रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको अगर 15 नंबर आप लाते हैं तभी पेपर आपका चेक होगा। ठीक है, टारगेट हम यही रखेंगे, पूरा 30 में 30 हमको लाना है। ठीक है जी। बाकी आप समझदार हो तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।